नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। जी हाँ, त्रिकोणमिति से पहले हमने करा था और आपको पता होना चाहिए ये त्रिकोणमिति से ही कनेक्टेड चैप्टर है, तो इसको इसके साथ ही किया जाएगा। और आपको पता है ये बुक का कंटिन्यू हम करा रहे हैं, एक वीडियोज़ के अंदर एक पूरा चैप्टर रखते हैं। अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 वीडियोज कर देते हैं। तो जैसे इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ है 2 वीडियो में आया है, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं। 29 चैप्टर का यह बुक है, 25वां चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद और बच जाएगा आपका 4 चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए इसको ना हम लोग बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, थोड़ा सा हटके मेथड बताऊंगा, आराम से देखिएगा, समझ में आने की पूरी गारंटी है। क्योंकि समय एग्जाम में बचाने का मैं टेक्निक दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, एक मीनार से शीर्ष के मीनार के आधार से, एक मीनार से शीर्ष के मीनार के आधार से, ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंट उरिंट गड़बड़ है। एक मीनार से, ठीक है, शीर्ष के मीनार से के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मान के चलिए ये जमीन हुआ, ये कोई भी चीज़ खड़ा है, तो यहाँ से एक दूरी पर और एक और दूरी पर 2 बिंदु मान लेते हैं। एक का नाम मैं ए डाल देता हूँ, एक का बी डाल देता हूँ, इसका नाम भी कुछ डाल ही देते हैं, इसका सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। ये दोनों पूरक बना रहा है, दैट मीन्स अगर मान के चलिए कि इसको मैं थीटा कह देता हूँ, तो पूरक कितना बनाता है, ये हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? कुछ बातें बेसिक सी बातें हैं। आगे कह रहा है 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये 4 मीटर की दूरी है, अगर पूरा देखिएगा पूरा 9 मीटर का दूरी है, तो अगर कोई पूछे यहाँ से यहाँ क्या है, तो आराम से कह दीजिएगा 5 है। यस और नॉट? यस। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मान के चलिए मीनार की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर p/b यानी h/4। यहाँ से लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर p/h, सॉरी p/b होता है, माफ़ी चाहते हैं। तो p के जगह पर ये डालेंगे, b के जगह पर ये पूरा डालेंगे 9। क्या ये कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा? तो यस सर, हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, ये दोनों को अगर गुना कर दें हम, तो आप देखेंगे tan इंटू कॉट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इन दोनों का गुना करिएगा, h² 36 हो जाएगा। 36 इधर आ जाएगा बराबर h², स्क्वायर हट के रूट चढ़ेगा, यानी h बराबर 9×36। पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई पॉजिटिव होता है। तो ये जो आ गया आपका ऊंचाई 9 आ गया, 1 मिनट सॉरी, 6 36 होता है, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बोलिए, माइंड में गया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। यहाँ पे है 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार से कार की दूरी बताइए। ये जमीन बनाना जरूरी है पहले। ये रहा मीनार, ये रहा मान के चलिए कार, यहाँ पे कार है, ये रहा मीनार। अब इसका ऊंचाई है 150, तो 150 यहाँ लिख देते हैं। ये बन रहा है 30 डिग्री, असल में अवनमन बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन खींचिएगा, ये 30 कह रहा है, तो ये 30 कह रहा है, तो जो अवनमन होता है वही उन्नयन होता है, इसलिए यहाँ भी 30 लिख लिए हम। ये ना लिख के हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे। ये बताना है आपको। ये बी मान लेता हूँ बेस। अब देखिए इसके हिसाब से ये पी और ये बी हुआ, तो कौन सा लगा देंगे, tan लगा देंगे। तो tan 30 बराबर हो जाएगा 150/b। बात समझ में आया? 150/b। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो √3 बराबर 150/b। b उधर चला जाएगा, b बराबर 150√3, आंसर हो जाएगा 150√3। बट आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, ये तो पूरा बेसिक मेथड हुआ। मैं आपको
टेक्निक चेंज करके बता रहा हूँ। इधर मैं इसको घेर दे रहा हूँ, अब मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूँ, समझिएगा जरा। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको पिक्चर बनाना तो है, पिक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए पिक्चर बनाते हैं। ये पिक्चर मान के चलिए बना। यहाँ कहा 30 डिग्री, जैसे ही 30 डिग्री कहा, वैल्यू वैल्यू लिखने से पहले आप फट सी ना लिख लीजिएगा। 30 के सामने एक चीज़ जान लीजिए, इसके सामने होता है आपका 1 और नीचे होता है यहाँ √3। और ये वैल्यू ऐसे ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हो, वैसे इसका ज़रूरत पड़ता नहीं है। मान के चलिए कभी इसका ज़रूरत पड़ जाए तो डजंट मैटर। आप जानते हैं इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। इधर साइड में कर लेते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 3 आए 4, यानी ये क्या आ जाएगा 2। तो इसका मान क्या हो गया 2। अब ये कैसे आप जान गए सर? तो देखिए हम जानते हैं tan थीटा होता है P/B, तो tan 30 बराबर लिखेंगे P/B। P का मान कुछ भी नहीं है, P लिख देते हैं और B नीचे लिख देते हैं B। P और B लिख दिया। tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 P/B। अब देखिए B के जगह पर ये ले लेंगे वैल्यू और P के जगह पर ये वैल्यू ले लेंगे और इन दोनों से ये निकाले अभी आपके सामने यहाँ पे। अब देखिए ये लिखने के बाद क्या होगा, आपको खाली माइंड में रखना है 30 डिग्री जब भी आए तो नीचे √3 लिखाएगा, यहाँ पे 1 लिखाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है, कभी कभी 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, आगे आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। उस समय हम यहाँ √3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। आपको ये कैसे आप जान गए सर कि यहाँ √3 यहाँ 1? देखो भाई मेरे आप बात समझो, ये थीटा के सामने ना बड़ा वाला वैल्यू लिखना है इन दोनों में से। ये तो हमेशा 2 इधर रहेगा वो अलग बात है, और √3 और 1 में से बड़ा वैल्यू लिखा जाता है। क्यों ऐसे लिख पाते हैं हम? देखिए आपको माइंड में सर इतना रखना है 1 बड़ा या √3 बड़ा, तो आप कहिएगा √3 बड़ा होगा, तो कुछ नहीं करना है। 60 और 30 में मन में सोच लेना है कि ये अगर ये 60 होगा, यहाँ 90 होता है, तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? खुद ब खुद 30 होगा। अंडरस्टैंड? तो 30 के सामने छोटा, 60 के सामने बड़ा, ये बड़ा है तो बड़ा, √3 बड़ा, ये वैल्यू है। √3 का 1.732 होता है, याद रखिएगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू है ये, तो 60 के सामने बड़ा, 30 के सामने छोटा। जैसे यहाँ पे 30 है, इसका मतलब अंडरस्टूड आपको हो जाना चाहिए यहाँ 60 है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 है, इधर 2 होगा। बात समझे? अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं, फिर से बना देता हूँ नीचे साफ से पिक्चर, चूँकि यहीं पे मेहनत कर लेते हैं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, फिर से बनाते हैं। एक क्वेश्चन मान के चलिए हमको बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 150 मीटर ऊंची मीनार है, शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री। हम समझ गए कि ऐसा होगा पिक्चर इसका, कहीं पे एक कार खड़ा होगा, इसका 30 डिग्री बन रहा है। अब जैसे ही 30 डिग्री देखे तो हम जान गए इसके सामने यहाँ 1 होगा और यहाँ √3 होगा। अब हमको क्या कर रहा है, 150 दिया हुआ है, ये मीनार का ऊंचाई है, इसका वैल्यू आपको 150 दिया हुआ है, मतलब इस एक का वैल्यू 150 दिया हुआ है। आपसे पूछा है मीनार की कार की दूरी, मतलब ये √3 का मान पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू इतना था, √3 का वैल्यू निकालते समय 150 और गुने √3 आ गया आंसर, 150 √3। आइए आगे यूज करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो पतंग कैसे उड़ता है? कुछ इस प्रकार उड़ता है, 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है, तो डोरी यही ना होता है जी, तिरछा वाला। पतंग सीधा ऐसे उड़ता है क्या? नहीं ना उड़ता, तिरछा उड़ता है, यहाँ पतंग होगा ऐसे। अब देखिए 60 मीटर की है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण कितना है? आपको ये पूछ रहा है ये कितना डिग्री होगा। अब आप देखिएगा जरा, ये इस एंगल के हिसाब से ये P है और ये H है। मैं यहाँ लिख देता हूँ P ताकि आपको माइंड में रहे, क्योंकि मेरे को तो पता है लेकिन आपको भी तो याद रहना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कहाँ यूज होता है, तो आप कहिएगा सर ये दोनों का प्रयोग हम देखते हैं ये होता है साइन में या कॉसेक में, तो साइन थीटा लगा देते हैं, ये थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि 30/60, ये कटेगा 1/2 बार में। साइन कितना का मान होता है 1/2, तो हर कोई बच्चा बताएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन से साइन कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा आंसर C। 4 नंबर का रहा है एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है। समतल मैदान, एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है, मतलब मान के चलिए इतना ही बड़ा मीनार था, ये झंडा था ऊपर में, कि मैं बड़ा लाइन खींच दिया था, जिसकी ऊंचाई H है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यहाँ खड़ा हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे एक माइंड में बात लगाना है कि H किसका वैल्यू दिया है। आप समझिए
यहाँ पे एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, ठीक है, तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है जिसकी ऊंचाई h है, मतलब इस झंडा का ऊंचाई h है। मैदान पर स्थित किन्हीं बिंदु से झंडे के आधार का और शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा एंड बीटा है। आधार का और शीर्ष का मतलब नीचे वाला पहले वाला आधार बोला है ना, तो पहले अल्फा हो जाएगा और ये पूरा जो हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा बीटा। बात समझ में आ रही है कुछ? मीनार की ऊंचाई क्या है, मतलब मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं x, ये x पूछ रहा है आपसे। शुरू करें बनाना, चलो ठीक है। सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे tan अल्फा, इसके हिसाब से p है x बटा ये b मान लेते हैं x बटा b। अब बड़ा वाला में लगाते हैं ये पूरा में, तो क्या लगेगा, फिर से लगेगा tan बीटा, तो p इस बार पूरा लेना पड़ेगा x प्लस h बटा के नीचे b। अब हमको क्या करना होगा, चूँकि हमको निकालना क्या है x का वैल्यू, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस b दोनों में है तो b को बराबर कर लेते हैं। तो b बराबर यहाँ लिखेंगे x बटा tan अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर x प्लस h बटा tan बीटा। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में b के बराबर में है इसलिए दोनों वैल्यू भी बराबर। वैसे यहीं पे हम बराबर कर लेते, एग्जाम में बना रहे होते तो ऐसे बराबर का लाइन खींचते, इस b को इस b से काट देते। अब ये दोनों बराबर हो गया, एक स्टेप मेरा बच गया। अब यहाँ के बाद हमको निकालना है x, सबसे बड़ा सवाल है x निकालना है। हमको क्या करना होगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो इससे इसमें करेंगे x tan बीटा, इससे करेंगे तो x tan अल्फा प्लस tan अल्फा h। अंडरस्टैंड? x वाला पार्टी को एक तरफ ले आते हैं, तो एक स्टेप कम कर देंगे हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे माइनस, बराबर के चिन्ह को ऐसे घस देंगे, यहाँ कर देंगे बराबर। एक स्टेप अब हम बचा लिए, इतना होता, एक स्टेप इसी में बच गया। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बात समझे? तो एग्जाम में हम ये भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे और एक यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ पे x ऐसे घस देंगे कि इन दोनों में का x बाहर आ गया, ठीक है। x बाहर आ गया, यहाँ पे जो है वो रहने देते। x निकालते समय क्या हो जाएगा, tan h बाहर लिख लेते हैं, tan h अल्फा बराबर ये दोनों नीचे आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। आ गया ना आंसर? यानी एग्जाम में कैसे समय बचाना है इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आ रही है बातें? आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो यूट्यूब कुछ और लोगों के पास भेजेगा, अपना परिवार थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप पोस्ट के से इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर है, क्या बोल रहा है पता है? देखिए ये लैंप पोस्ट है मान लेते हैं, इसका ऊंचाई कह दिया है 3.6 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पे पास में एक लड़की खड़ी थी, वो चलना स्टार्ट करी है इस तरफ, इसका रफ्तार है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर में था। चलना करते हैं 4 सेकंड के पश्चात लड़की की छाया की लंबाई कितनी है। 4 सेकंड बाद मान के चलिए यहाँ लड़की आ गई। ये था स्पीड और टाइम के बारे में करा 4 सेकंड, ठीक है। अब ये 90 सेंटीमीटर का था, 0.9 डाल दे इसको, मीटर में कह दिया लड़की का। अब कह रहा है यहाँ से एक जो रे निकलेगा ऐसे, यही ना छाया बनेगा नीचे, तो छाया का लंबाई यही होगा, ये निकालना है आपको। x लिख देता हूँ यहाँ, बस समझ में आई? यही निकालना है आपको, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना वो कवर करी है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, 1.2 गुने 4 करेंगे तो 12 चौक 48, 4.8 आ जाएगा, आना जाएगा 12 चौक 48, 4.8 मीटर। तो ये जो दूरी आया ये आया 4.8 मीटर। अब देखिए एक मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। एक तो तरीका है सिमिलरिटी लगाकर, समझे, सिमिलर बनाकर भी बनाया जा सकता है। यानी कि 3.6 बटा के नीचे 0.9 हमने क्या लिखा, ये लिखा बड़ा वाला का, फिर छोटा वाला का। तब बड़ा वाला का ये पूरा लिखिएगा, पूरा कितना होगा 4.8 और प्लस x और छोटा वाला का x। क्या किया मैंने, फिर बात बोलूँ, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर देख लिया कि है, तो इतना बटा इतना लिखा। तो फिर लिखते समय बड़ा वाला लिखा, यानी 4.8 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ x और छोटा वाला का x। अब इसको क्रॉस करके x का मान निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ 4 आ जाएगा आपका।
तो 4x हो जाएगा बराबर 4.8 प्लस एक्स, ये घटेगा 3x बराबर 4.8, 1648 1.6, 1648 1.6, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। बोलिए तन को दिक्कत हुआ क्या थोड़ा भी? नहीं ना, कोई बात नहीं। हुआ तो एक बार पीछे करिए, देख लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसे दिक्कत हुआ होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की दुगनी है। अच्छा, अगर ये x है ना तो ये 2x है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ये पूछ रहा है। ये थीटा मान के चलिए, कितना आसान हो गया। अब देखिए इसके हिसाब से P/H, तो आप लगाइएगा tan थीटा बराबर x/2x, x से x कट गया तो tan थीटा बराबर 1/2। और आपको पता होना चाहिए कि थीटा में किसी का वैल्यू ये होता ही नहीं है, तो इसका नॉर्मल थीटा जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अगर ये ऑप्शन में रहता तो हम टिक मारते, नहीं है तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, ई नंबर आंसर चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या बात है, देखिए मान के चलिए मकान है और ये झंडा लाजमी है, ऊंचा है। एक मकान की खिड़की से, खिड़की या मान लेते खिड़की है, ये खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण ऐसे बना देते हैं यहाँ पे, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री तथा उसके आधार पर अवनमन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो फिर ये 30 हो जाएगा। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर, ये क्षैतिज दूरी 6 मीटर, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये पूरा बताना है आपको। और कुछ दिया है क्या कहीं? और कुछ तो दिख ही नहीं रहा, कुछ दिया हो, बात समझ में आ रही है? तो निकालना शुरू करते, पहले इससे निकालते ये वाला वैल्यू, तो 30 डिग्री है तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही है तो √3 का वैल्यू कहिएगा कि √3 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 6/√3, तो ये आ गया 6/√3, तो ये भी हो गया 6/√3। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लगाइएगा 60 के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 1, तो 1 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6, तो √3 का निकाल लेते हैं। √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√3, ये ना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6√3, अभी दोनों जोड़ देंगे ये वैल्यू हो जाएगा, तो 6√3 प्लस, जानते हैं इसको आप रेशनलाइज करिएगा तो छोटा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, नीचे 3 से 2 बार में कटेगा तो 2√3 आ जाएगा। तो इसको यहाँ ये ना लिख के 2√3 आप लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया 8√3। देखा आपने कैसे ट्रिक से फटफट बन गया, इसीलिए कहा शुरू में मैंने मेहनत किया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में। 8 नंबर पे आए, देखिए कह रहा है एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई इतना है। छड़ी मतलब ये छड़ी रहा 1, तो ये √3। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यहाँ कितना डिग्री लिखते हैं, 30 डिग्री लिख दें, 30 डिग्री सामने 1 और नीचे √3 लिखते हैं, तो 30 डिग्री आंसर हो गया। समझे ना, मेथड बताया था ना थोड़ा देर पहले। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहा जा रहा है कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, कोई पतंग जो है एक डोरी से जुड़ी हुई है। चलो भाई, ये रहा पतंग, यहाँ पे डोरी से जुड़ा हुआ है। डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए, ये x लिख देते हैं, ज्ञात करना है जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर हो। ये 30 डिग्री का कोण बना रही है जमीन के साथ, बताइए। अब इसके हिसाब से P और ये क्या हो गया H, तो P और H कहाँ पे आता है, साइन में, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 90/x। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 90/x, x इधर जाएगा इधर आ जाएगा 180 आ जाएगा, x बराबर 180।
आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन देते हैं, एक को थोड़ा लंबा एक को थोड़ा सा छोटा बना लीजिए। अब पढ़ना शुरू करिए। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, खंभा ये होगा छोटा वाला, ये मीनार है। इस प्रकार खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। अच्छा एक मिनट, मीनार के तल का अवनमन कोण, ये गलत मैं बना दिया, ये नहीं जाता, ये जाता। मीनार तो ये ना है, मीनार के तल का अवनमन कोण यानी ये 60 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा भूल जाइएगा, ये लाइन गलती से खींच दिया मैं, ये लाइन होता। यदि खंभे की ऊंचाई 24 है, ये कितना है 24 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ये पूरा बताना है, तो ये तो 24 हो गया। अगर मैं इसको x मान ले तो अगर x निकाल लेंगे या 24 में जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा, तो यस। अब आइए, ये 30 डिग्री और ये 24 डिग्री, तो ये निकल जाएगा नीचे वाला, इसके हिसाब से p और ये b। अच्छा 30 डिग्री के लिए क्या होता है, सामने 1 होता है, तो 1 का वैल्यू आपको मिल गया और √3 नीचे होता है, तो 1 का वैल्यू 24, तो √3 का वैल्यू 24√3, बात समझे। तो यहाँ आ गया नीचे वाला क्या 24√3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डंडा यहाँ से यहाँ 24√3। अच्छा ये 24√3 और ये 60, तो ये नहीं निकल जाएगा, 60 के हिसाब से ये क्या होता है, तो √3 होता है। ये क्या है नीचे वाला 1 का वैल्यू 24√3, 1 का वैल्यू 24√3, आपको निकालना है √3 का वैल्यू, तो √3 बराबर निकालते समय क्या कर देंगे, 24√3 है और गुने √3 से और गुना कर देंगे, 24 गुने 3 आ जाएगा, 24 तिया 72, तो ये वैल्यू आपका आ गया 72। ये 72 और 24 जोड़ दीजिए, 24 72 96, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 72 ये 24, ये दोनों जोड़ देंगे 96 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हैं। तीन नंबर कह रहा है, बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु है, और इस बिंदु से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। अच्छा ये मीनार है, एक दूरी यहाँ है और एक दूरी थोड़ा सा दूरी पर जाके है, मान के चलिए ये थीटा है, तो ये कह रहा है पूरक मतलब 90 माइनस थीटा है। एक है 72 मीटर की दूरी पर और एक है आपका 128 मीटर के दूरी पर। इमारत की ऊंचाई कितनी है, मान के चलिए x है। इस त्रिभुज में लिखिएगा tan थीटा बराबर x/72, इसमें लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर x/128, इसको लिख लीजिएगा cot थीटा बराबर x/128, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। और क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा tan इंटू cot 1 हो जाएगा, 1 बराबर इन दोनों को गुना करिएगा, x/72 गुने x/128, यही होने वाला है। ये दोनों गुना को इधर आ जाएगा, 72 गुने 128 बराबर x², स्क्वायर हटेगा रूट। अब देखिए 36 दूनी 72 होता है और ये हो जाएगा 256, 2 से गुना करके, समझे। इसमें का जो 2 निकला उससे गुना कर दिए, तो आप जानते हैं 36 के बाहर 6 निकलता है, 256 कितना का है बताइए मेरे को, 16 का है, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, 16 छक 96, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 96 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कैसे कैसे मैंने करा। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ और बचा है नीचे, चार नंबर कह रहा है क्वेश्चन, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समतल भूमि पर किसी बिंदु P से, अच्छा एक मीनार है, तो पहले मीनार बना लेते हैं, एक समतल भूमि पर एक बिंदु बना लेते हैं, और ये कह रहा है
30 डिग्री। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है? ये P है मान के चलिए, ये A है, तो ये पूछ रहा है x मान लीजिए। कितना आसान है, tan लगाएंगे P बटा P, √3 के 30 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 का वैल्यू दिया है, √3 का निकालना है। एक का वैल्यू अगर 110 √3 है तो √3 का निकालते समय क्या करेगा, √3 से गुना, मतलब सीधा हो जाएगा 110 गुने 3 मतलब 330। कैसे हुआ पता है, √3 यहाँ आता, इसमें गुना होता है तो 3 ही ना बचेगा। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग की डोरी से जुड़ी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, फिर से आ जाते हैं, पतंग बना लेते हैं। 120 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ लिख देते हैं 120 मीटर, 36 से 60 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो डोरी की लंबाई बताइए, x मान लेते हैं। तो अभी बनाए हैं ना इस तरीका के, ये इसका मतलब P और ये h। तो आपको बताए हैं हम थोड़ा देर पहले 60 के हिसाब से, ये है 1, ये क्या है, सॉरी ये √3 है और ये 1 है और ये 2 होता है। तो √3 का वैल्यू पता है, 2 का निकालना है। √3 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू 120 बटा √3 और 2 का निकालने के लिए 120 बटा √3 और गुने 2 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करके √3 ऊपर ले जा सकते हैं, √3 से ऊपर √3 से नीचे, ये आ जाएगा 3 बन जाएगा ना। तो इसको काट दीजिए 3 से, 4 3 12, 40 दूनी 80 √3। बोलिए, क्लियर हो गया बात? आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। कह रहा है यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 है, ये 510 है, तो मीनार की ऊंचाई का 50% निकालिए। ये जितना भी आएगा ना उसका 50% निकालना है। कोई बात नहीं, पहले तो ये भी पता करते हैं कितना है। 30 के हिसाब से ये होता है √3, ये होता है 1, तो √3 का वैल्यू 510, तो 1 का वैल्यू 510 बटा √3 और हमको 1 का ही निकालना था। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 बटा √3 से गुना और इसका 50% निकालना है। तो 50% 1/2, 50% नहीं होता है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 50 बटा 100 लिखेंगे, परसेंट हटा के, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। और देखिए 3 है, ये दोनों मिलकर 3 बनाएगा, 3 से कटेगा 17 3 51, तो 170 बटा 2 √3 हो जाएगा। अभी 2 से फिर काट देते हैं 85 बार में, तो 85 √3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि टिक लगा हुआ है। बोलिए, आसान लग रहा है ना? धीरे धीरे और क्लियर आसान होता जाएगा, थोड़ा देर और बनाते रहिए मेरे साथ साथ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 मीनार P और Q के पाद के ठीक बीच से, अच्छा एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, ठीक बीच मतलब ये बराबर होगा P और Q, एक इधर एक इधर। ये कह रहा है 45 और ये कह रहा है 60। तो कह रहा है P और Q के ऊंचाई का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, 45 के हिसाब से होता है ये 1 और ये भी 1 होता है और ये होता है 2। 60 के हिसाब से ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। हमको इससे कोई मतलब है नहीं, हमको तो सिर्फ ऊंचाई का मतलब है। रेशियो लिख लीजिए ना, 1:√3। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है। बनाइए जरा, 8 नंबर बनाइए। आठ नंबर का रहा है एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्ट लगा है। मान के चलिए ये इमारत है, इतना ही बड़ा इमारत रखते हैं, इसके ऊपर एक पोस्ट लगा देते हैं। ये पोस्ट लगा हो इतना बड़ा। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। यहाँ 50 मीटर की दूरी पर एक बंदा यहाँ खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे, पोस्टर का ऊपरी 45 और पोस्टर के निचली सिरे यानी कि 30 डिग्री। पोस्टर की ऊंचाई
का 20%, ये जितना आएगा ना, मान लेते हैं x, तो x का 200% हमको निकालना है, यानी सीधा कहिए कि डबल कर देना है। जो भी निकल के वैल्यू आएगा ना उसको डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके हिसाब से ये निकालते हैं। 30 के हिसाब से निकालिएगा तो tan 30 बराबर हो जाएगा, चाहे छोड़िए ऐसे बेसिक से नहीं जाते हैं, इस 30 के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। तो √3 का वैल्यू 50 पता है, यस और नॉट? यस। तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 बराबर हो जाएगा 50/√3। अच्छा, इसके हिसाब से ये 1 होगा और पूरा ये 1 होगा 45 के हिसाब से। इसको मैं ट्रायंगल में फिलहाल कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, 1 का वैल्यू 50, तो ये पूरा का वैल्यू भी 50, तो 1 का वैल्यू 50। हमको सिर्फ x निकालना है। ठीक है, तो पूरा का वैल्यू आया 50 और इसका वैल्यू आ रहा है 50/√3। अगर हम इसमें से 50/√3 हटा देते हैं, पूरा 50 में से यहाँ का वैल्यू हटा देते हैं, तो ये बच जाएगा जी, बच जाएगा। और इसका दुगना भी करना है, पता है ना, 200% मतलब पॉइंट से पॉइंट गया, मतलब 2 0 से 2 0 गया तो 2x, मतलब इसको डबल कर देना है, इसको हटाइए और इसको सॉल्व करना है, समझे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेंगे और उसी हिसाब से करेंगे। जैसे 50 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, 50 और 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 रख लेते हैं। यहाँ बच जाएगा 1 - 1/√3। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 100 हो जाएगा बाहर में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो √3 - 1/√3, यही होने वाला है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए। √3 ऊपर और √3 नीचे, 100 ये √3 से 3 आ जाएगा, √3 से गुना होगा तो यहाँ 3 बचेगा और √3 से 1 में होगा तो √3, यही आंसर है। 100/3, 3 - √3, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्लियर है बात? नाइन नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से, ये रहा चट्टान का चोटी, 195 मीटर चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः इतना और इतना है। एक मीनार के, ये थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं। एक मीनार छोटा होता है, चट्टान छोटा होता है कि मीनार छोटा होगा, चट्टान तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, शीर्ष पहले यहाँ आएगा, अवनमन कोण मतलब ये ऊपर वाला दिया है तो हम नीचे वाला लिख लेते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये निकालना है। ये x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा और ये हो जाएगा 195 - x। आगे बढ़ते हैं, पहले एक एक करके करते हैं। बड़ा वाला में लिखेंगे देखिए, समझिएगा जरा, इसके हिसाब से ये √3 है, यानी कि √3 का वैल्यू 195। ठीक है, इसके हिसाब से ये नीचे वाला है √3 और ये है 1। बात समझ में आया? तो यहाँ से इसके हिसाब से ये √3 है और ये 1 था, तो √1 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 195/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप आइएगा तो आपको पता चल गया कि ये √3 195/√3 है, तो यहाँ भी 195/√3 आएगा। तो एक मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा मुझे। अब इस पिक्चर को मैं एक अलग ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी गंदा हो जाएगा, यहाँ लिखूँगा कुछ। तो एक बार मैं इसको बना देता हूँ ताकि और अच्छा क्लियर कर सकूँ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बना लेते हैं। सबसे पहले एक चोटी है, एक छोटा मीनार है, थोड़ा और इसको लंबा कर देते हैं।
एक कहा यहाँ पे आने के लिए और एक कहा नीचे आने के लिए। ये कहा कि 30 डिग्री है और ये वैल्यू कहा 60 डिग्री है। ये पूरा वैल्यू दिया 195, मैं थोड़ा दूर से लिखता हूँ इस बार, और कुछ तो दिया नहीं था, और पूछ दिया मीनार की ऊंचाई, यानी ये x है तो ये है x। अब थोड़ा सा लॉजिक को समझना है। इस 30 के हिसाब से हम जानते हैं नीचे वाला ये √3 होता है और ये 1 होता है, इसको मैं गोल में लिखता हूँ। 60 के हिसाब से ये √3 होगा और इसको मैं ट्रायंगल में लिखूँगा, ये पूरा का लंबाई है और ये 1 होगा। ठीक है, सॉरी आपको शायद नहीं दिखा था, अब दिखेगा। हाँ, अब एकदम आराम से देखिएगा। हमने क्या देखा, 100 यहाँ पे ये लंबाई और ये लंबाई दोनों अलग कैसे हो सकता है, दोनों तो बराबर होगा। ये √3 तो इसको भी हम √3 करते हैं, तो इसमें √3 से जब हम गुना कर देंगे, बात समझे, तो ये √3 तो ये भी √3 हो गया, क्योंकि इसको 1 करना तो मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये √3 हुआ ना, तो ट्रायंगल में आपने गुना करा है तो यहाँ भी ट्रायंगल में आपको √3 से गुना करना होगा। अब ये क्या हो गया, तो √3 में √3 से तब 3 हो गया, मतलब इस 3 का वैल्यू हो गया 195। बात समझे, तो एक का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 पचे 15, 65 आ गया। अब सुनिएगा, हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू। तो आप एक बात बताना, यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर पूरा वैल्यू है 3 और ये है 1, तो ये क्या होगा, ये 2 वैल्यू होगा, तो 2 का निकाल लेते हैं ना, तो 2 से गुना करिएगा, कितना आ जाएगा, 65 दूनी 130, 9 का आंसर आएगा 130। बात समझा कैसे आया, क्योंकि मैंने देखा ये 1 है वैल्यू, ये पूरा कितना आया, यहाँ पे आप 3 हो गया, पहले √3 था ना, लेकिन जब हम इसको सेट किए तो 3 आ गया, तो पूरा 3 और यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ 2 आया, यही तो निकालना है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, 2 का वैल्यू निकाला, आंसर आ गया। पीछे करिए एक बार और देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो, क्योंकि हम बहुत अच्छा तरीका वाला मेथड बताए हैं, वरना बेसिक से बहुत लंबा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, बंद हो जाएगा बेसिक से भी। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। ये रहा दीवार, ये रहा सीढ़ी, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ये रहा 20 मीटर लंबी सीढ़ी, दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर पर है, यानी ये पूछ रहा है आपसे। कोई बात नहीं है, अगर ये 30 है तो हम जानते हैं ये 60 होगा, बच्चा भी बता देगा क्योंकि ये 90 होता है ना, इसी वजह से। अब ये 60 है, मैं इसको भूल जाऊंगा, अब हम इसी से निकाल लेंगे। ये 60 है तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 का वैल्यू 20, x का निकाल लेंगे, 10 आ जाएगा, 2 का वैल्यू 20, तो यहाँ से 10 आ जाएगा 1 का वैल्यू, और यही एक तो है नीचे वाला, तो 10 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े। 11 नंबर कह रहा है ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित 2 बिंदु है। मान के चलिए पेड़ है, एक ही तरफ स्थित ए और बी 2 बिंदु है पेड़ के, इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदु से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो बच्चा भी बताएगा, जो बगल में होगा वो 60 हो जाएगा और जो दूर होगा वो कम जाएगा, 30 डिग्री होगा। पेड़ की ऊंचाई का 40% निकालिए, मान के चलिए x मानिएगा, तो x का आपको निकालना है 40%, 2x/5, समझे, थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ कोई बात नहीं, निकालते हैं। अब देखिएगा ज़रा, लॉजिक समझिएगा, ये 60 है तो इसके हिसाब से ये √3 होगा, इसको मैं गोल में लिखता हूँ, और नीचे वाला 1 होगा, तो लीजिए 1 लिख दिया। इस 30 के हिसाब से ये जो पूरा होगा यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा √3। अब समझिए, अब एक चीज़ बताइए मेरे को, सेम ये √3 है और ये 1 हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप इसको क्या कर दीजिए, गुने √3 कर दीजिए, तो ये √3 अब हो गया, तो इसमें भी हमको √3 से बाई मजबूरी गुना करना होगा, तो ये अब क्या हो गया, 3 हो गया।
ये 3 और ये भी, ये क्या हो गया √3। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को, ये 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ पूरा ही 3 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो आपको कहिएगा सर ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ पूरा क्या है √3 है, तो यहाँ से यहाँ 2, तो 2 का वैल्यू 50 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 50, आपको √3 का निकालना है, यही ना निकालना है यहाँ से यहाँ। तो 1 का वैल्यू 25, तो √3 निकालते समय 25√3। 1 मिनट। अच्छा 25√3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पे 2/3 इसका निकालना है, मतलब ये भूल जाइए, 40% इसका निकाल दीजिए। तो देखिए 25√3 का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, तो 40/100, 25 चौका 100, 4 से 10 बार में, यानी 10√3, ऑप्शन नंबर ए। बोलिएगा ज़रा, सही लग रहा है, समझ में आ रही है ना बातें? हाँ अभी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं है। 12 नंबर कह रहा है एक सूर्य की उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है। एक बार ऐसे सूर्य था और सूर्य अगर झुक गया तो ऐसे एक लंबा बन जाएगा, यानी ये 45 था पहले, तो अब कह रहा है दूर हो गया 30 डिग्री हो गया। तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई इतना बढ़ गई, 8.4 हो गया, यही बढ़ गया इतना। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए 45 के हिसाब से ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। √3 के 30 के हिसाब से ये सामने वाला 1 होता है, ट्रायंगल में लिख देता हूँ, और ये पूरा कितना होता है, तो √3 होता है। अब एक चीज़ समझिएगा, इस बार ये दोनों मैच कर रहा है, तो फिर हमको कुछ भी गुना करने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 4.8 है, हमको निकालना क्या है, तो कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था, मीनार की ऊंचाई बताइए, 12 नंबर था, तो ये बताना है 1 का वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा बड़ा आसान है, पूरा वैल्यू कितना है, तो √3, यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, यानी कि √3 - 1, इसी का वैल्यू है आपका 8.4। आपको क्या निकालना है, 1 का वैल्यू, 1 बराबर हो जाएगा 8.4 बटा के नीचे √3 और -1। अरे ये बात समझ में जनाब, अब इसको तो बच्चा भी बता देगा, ये रेशनलाइजेशन है, गुना कर देंगे √3 और +1 से ऊपर और √3 और +1 से नीचे। ऊपर हो जाएगा 8.4 ब्रैकेट में √3 और +1, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 में से 2 एक गया, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4.2 ब्रैकेट में √3 और +1। बोलिएगा आया दिमाग में, समझ में? थोड़ा सा नहीं दिखा होगा, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, हाँ अब दिख जाएगा। क्लियर हुआ बात? रेशनलाइज किया हो यहाँ के बाद तो आप खुद कर सकते थे। तेरह नंबर का रहा है एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से, ये मान के चलिए एक झील है, बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, कितना मीटर ऊंचाई से, 200 मीटर की ऊंचाई से, और झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। एक मिनट रुके, ये पिक्चर नहीं बनेगा ऐसे, मुझे माइंड आ क्लिक कर गया, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मतलब कुछ गलत अलग तरीका से बनेगा। स्टार लगा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक ज़मीन बनाते हैं, सबसे स्टार्टिंग ज़मीन होता है। पहले तो कहा 200 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित, ये झील है नीचे, इसके 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन, मान के चलिए यहाँ बादल है, बादल का कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ तो 30 डिग्री बन रहा है,
और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अब इसको नीचे आइए, झील में लेकर आइए, जानते ये अवनमन कोण यहाँ से जो बन रहा है ये कह रहा है नीचे वाला 60 डिग्री बन रहा है। तो बादल की ऊंचाई बताइए, बादल का ऊंचाई तो कहाँ से बताइएगा, जमीन से ना बताइएगा, ये बताना है, यहाँ से यहाँ तक बताना है आपको, बादल की ऊंचाई यही होने वाला है। तो पहले तो जानिए ये 200 हो जाएगा, चूंकि ये 200 होता है, ये भी 200 यहाँ से यहाँ तक होगा। अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक और बात, यहाँ से यहाँ तक अगर मान के चलिए मैं h मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 200 है और यहाँ से यहाँ पूरा क्या होगा, तो h होगा, कि जितना ये ऊपर होगा पानी के नीचे उतना ही नीचे ये दिखेगा ना बादल। तो ये कितना हो जाएगा, h और माइनस 200, बात समझ में आया, क्योंकि ये पूरा h है और इसमें ये 200 है। अब इस हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ ये b है तो इसमें ये b है, तो आप लगा दीजिए tan 30 डिग्री, छोड़िए ना, मैं डायरेक्ट बेसिक वाला बताता हूँ। इसके हिसाब से ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। 60 डिग्री के हिसाब से ये पूरा सामने वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, और यहाँ ये बेस जो है ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ट्रायंगल में लिख देता हूँ 1, या गंदा हो गया तो यहाँ बगल में लिख देता हूँ 1। अब आप कहिएगा यहाँ √3 या 1 कैसे हो सकता है सर, इसको भी हम √3 कर देते हैं, तो आपको यहाँ भी गुना √3 करना पड़ेगा इसके वैल्यू में। तो ये वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अब समझते चलिए, ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ √3, यहाँ से यहाँ 1, और आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक वैल्यू मिल गया 3। अब क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चूँकि हमको 200 का जानना है, इसका वैल्यू क्या होगा, बात समझ में आ रही है। यहाँ से लेते हैं, एक का वैल्यू है आपका h माइनस 200, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, तो 1 है, 1 का वैल्यू h माइनस 200 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा है √3, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 200 और यहाँ से यहाँ h, मतलब h प्लस 200। हमको निकालना क्या है, h, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम कर देते हैं माइनस, h से h, ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसको प्लस ही रहने देते हैं, रुक जाइए, प्लस ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं। h 2h हो गया, ये तो लेकिन कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस √3, h बराबर 1 प्लस √3 बटा 2। देख लीजिए, यहाँ पे ये नहीं करना था, ये थोड़ा सा हम अलग चले गए, थोड़ा सा आसान था, ये इतना करना ही नहीं था। पता है क्या, क्योंकि यहाँ निकल चुका है। कैसे, देखिए, यहाँ से यहाँ हमने क्या निकाला, 3, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु 3, और यहाँ से बिंदु 1, तो टोटल 4 हो गया। चूँकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, समझे। यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200 आपको निकालना है। बादल का ऊंचाई तो यही हो जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल 2 वैल्यू हुआ, तो 2 का वैल्यू 400। बस समझे, थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपका। पिक्चर तो आप समझ ही गए थे कि 30 डिग्री बनाना था, 200 मीटर का ऊंचाई था, नीचे 60 डिग्री अवनमन कोण था। इस बिंदु से नीचे जितना होगा उतना ही ऊपर होगा। हमने दिमाग क्या लगाया, 30 के हिसाब से होता है ये 1 और ये √3, 60 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 1, और ये यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा √3। चूँकि ये √3 तो इसको भी √3 करना था, 1 को मैंने √3 किया, तो यहाँ भी हमको √3 से मजबूरन गुना करना पड़ा, तो ये 3 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1। आपको पता होना चाहिए कि पूरा वैल्यू 4 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2, तो यहाँ ये तो मिड पॉइंट है ना, इसीलिए यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का वैल्यू 200 दिया हुआ था, तो फिर इसका वैल्यू भी 200 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 200 तो ये भी 1 ही है ना, तो टोटल हो जाएगा 400। यही आपका आंसर हो गया। ये जो हम किए बिना काम का मेहनत कर लिए हर बार में। क्वेश्चन नंबर आइए, आप करिए, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर करके दिखाइए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर जब हम आएंगे
तो इसमें कहा क्या जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करिए। कह रहा है 2 खंभे x मीटर की दूरी पर है। एक खंभा ये होगा, लाजमी है ज़मीन के ऊपर ही होगा, x मीटर की दूरी पर है। एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। मान के चलिए इसको आप y मानते हैं तो इसको 2y मानना पड़ेगा, इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानना पड़ेगा। तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एकदम बीच में, मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक एक दूसरे के उन्नयन कोण को परस्पर पूरक पाते हैं। यानी कि अगर ये मान के चलिए थीटा होगा तो ये नीचे वाला होगा 90 माइनस थीटा, पूरक बनाता है, ऐसे ही तो है। तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितने मीटर है? छोटा y है तो बड़ा 2y है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे अगर मान के चलिए जितना भी होगा ये b होगा तो लाजमी ये भी b होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से लिखिएगा tan थीटा तो y बटा b, यहाँ लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा इस तरफ में तो 2y बटा b। इसको लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 2y बटा b। इसको जो मल्टीप्लाई करेगा तो इधर 1 हो जाएगा, tan इंटू कॉट, इधर y बटा y स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर बटा b स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, और कुछ नहीं दे रखा है। अच्छा, मान के चलिए x मीटर की दूरी पर है तो ये जो b है, इस b के यहाँ पे मुझे x ही मानकर चलना चाहिए था। अच्छा कोई नहीं, अब हम आगे कर लेते हैं। पूरा यदि x है यहाँ से यहाँ तो b का मान क्या हो जाएगा? x/2। बस समझ में क्यों? क्योंकि पूरा क्या है? x है तो ये आधा है ना b, इसीलिए x/2 डाल लेंगे। तो इधर ले आते हैं, छोटा खंभा है y तो हमको y का वैल्यू निकालना है तो इसको b स्क्वायर कहेंगे और बटा में 2 आ जाएगा बराबर y स्क्वायर। अच्छा, इस b के जगह पर क्या लिख सकते हैं? x/2, तो हम लिख देते हैं x/2 का होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर y स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे बराबर y। अब यहाँ से स्क्वायर इसका हटा के इस पर रूट लगा देते हैं तो ऊपर तो x निकल जाएगा, नीचे √8 आ जाएगा। √8 का क्या लिखेगा? 2√2 लिखा जा सकता है। यही तो आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है? ऐसे करके आप बना सकते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे है कि एक व्यक्ति टावर के शिखर से टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। मान के चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ से एक नाव यहाँ पे है और ये दूर जा रहा है नाव, यानी लाजमी है कि नाव यहाँ से यहाँ तक चला गया अवलोकन करते हुए, अवलोकन कर रहा है। टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर नाव व्यक्ति की आंख से 45 का कोण बनाता है। मान के चलिए ये 60 मीटर की दूरी पर है तो ये 45 का कोण बना रहा है, अवनमन कोण बनाती है। 5 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाती है, मतलब दूर जा रहा है, इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया, छोटा हो गया। पास आता तो इधर बढ़ जाता कोण। अच्छा, टाइम के बराबर दिया है 5 सेकंड, ये ध्यान रखिएगा। यह मानकर कि नाव स्थिर में गतिमान है, उसकी सन्निकट चाल क्या है? यहाँ पे स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटा टाइम। तो हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जानना पड़ेगा, ये हमको जानना पड़ेगा कितना ये कवर किया। तो निकालते हैं। अगर मान के चलिए ये 60 है और ये 45 है तो 45 के समय क्या होता है? ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। बस समझ में आता है? ये भी 60 होगा, इसका मतलब ऊंचाई 60 आ गया। अब 30 डिग्री के हिसाब से और जब आप देखेंगे तो आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, 45 के हिसाब से ये क्या होता है? 1 है ये, और ये भी 1 है। लेकिन जब 30 के हिसाब से चलिएगा तो ये तो 1 होगा, लेकिन ये पूरा कितना होगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये √3 होगा। बात समझ में आई? तो ये 1 तो मैच कर गया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमको ये जानना है ये वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ पूरा √3, तो यहाँ से यहाँ 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, हमको यही निकालना है। देखिए 1 का वैल्यू 60 है तो √3 माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 गुना √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। समझे? अब ये दूरी है और इस चाल से आपने कवर किया है तो इसको अब सॉल्व करना होगा। दिखाता हूँ एक नया पेज पे मैं करके, इधर पूरा दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। देखिए इसको कितना हो जाएगा? तो 60 गुना 1.732 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 60 गुना 0.732 गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1,
क्षत्रिय 18 1 19 के 9 हासिल 1 7 छक 42 1 43 3 अंक बाद दशमलव ये आ गया दूरी और ये है 5 सेकेंड तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें। चाल क्या चीज़ में किलोमीटर प्रति घंटा में है कि नहीं है। तो चूंकि ये है सेकेंड को आप 60 से भाग देंगे तो 60 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। बस समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि ये सेकेंड में है। 5 सेकेंड है ना, तो 5 सेकेंड को, अच्छा एक और बात माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे सोझे किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा आ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड से 12 में जाना है तो 12 से गुना करना होगा, 18/5 से गुना करना होगा। बात समझ में आ रही है। 12 में जाते समय 12 से गुना करना पड़ता है, 18/5 से गुना करना होगा। गुना कर लेते ऊपर 18 दूनी। एक और बात जानिए, यहाँ है ना 50 25, अगर मैं 4 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ नीचे 100 हो जाएगा सीधा सीधी। 2 अंक बाद और दशमलव बैक कर दूंगा, समझे। तो 18 चौक 78 से, ये थोड़ा गुना बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसमें कोई वैल्यू का तो बात किया नहीं था। अच्छा यहाँ गलत कर दिया हूँ, एक 60 भी था ना, तो ये डेसिमल यहाँ नहीं आके यहाँ पे आता, पता है आपको। कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, यही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, मैं फिर बोलता हूँ। ये वैल्यू तो समझ में आ गया कि इतना आएगा, बटा में 5 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम हमको लिखना था। टाइम 5 सेकेंड था, चूँकि ये मीटर प्रति सेकेंड में आया, हमको ऑप्शन देखा किलोमीटर प्रति आवर में था, तो मैं 18/5 से गुना कर दूंगा तो किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। नीचे 50 25 पुर रहा है, 25 से भाग देने में समय लगेगा, इसलिए मैं 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर दे रहा हूँ, सीधा नीचे 100 हो गया। अब इन तीनों को ऊपर गुना करके लिखना पड़ेगा, तो चलिए कोई नहीं, करते हैं गुना। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से करते हैं। 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। 4 × 3 12 3 15 के 5 हासिल 1 4 चौक 16 1 17। इतना से काम बने नहीं रहा है मेरा काम 18 से भी गुना करना बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं। 18 8 44 से, मतलब 14 हासिल हो जाएगा। 18 छक 78 से 108, 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 122 आएगा, 2 हासिल हो जाएगा 12। 18 5 90, 90 में जोड़िएगा 102 आएगा, तो 2 लिख लेंगे, 102 लिख लेंगे, 10 हासिल हो जाएगा। 18 7 26 से 126 लिख लेंगे, तो 6 आ जाएगा, हासिल 12 हो जाएगा। 18 और 1 यहाँ जाएगा, 8 2 10 के 0। क्या गलती कर दिया जी मैंने, 18 5 90, यहाँ तक तो सही था। 102 आएगा, 2 लिख दिया मैंने, पॉइंट दे दिया, 10 हासिल आ गया। 18 7 26 से 6 लिख दिया, तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 हासिल बचेगा। फिर 18 × 18 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 1 3। डेसिमल पीछे आ जाएगा, 31 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। नहीं आया जी, ये गलत टिक लगा हुआ है, पता है आपको। आंसर आ रहा है 31 पॉइंट, है ना, 6 के करीब आ रहा है। आंसर जाएगा ये नहीं, गलत टिक लगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। सही मैंने बनाया है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है था लास्ट में जाकर, वैसे मेथड तो मैंने बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 16 कह रहा है P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः X तथा Y की दूरी पर है। Y बड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा Y है और यहाँ से यहाँ X है। ये है P, ये है Q तथा एक सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी के उन्नयन कोण पूरक है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इमारत की ऊंचाई बताइए, ये है H। अच्छा आप एक बात बताइए मेरे को,
यहाँ से लिखिएगा तो tan थीटा h/x, यहाँ से लिखिएगा तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ cot थीटा h/y। समझे कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी उस समय से यही तो हो रहा है, 90 माइनस थीटा होगा, लास्ट में कॉटे थीटा लिखिएगा। इन दोनों को अगर गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, h/x बराबर h/y। चूँकि आपको h निकालना है, ये क्या हो गया, अच्छा मैं गलती कर दिया। चूँकि इन दोनों को गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को इधर गुना करिएगा h² बटा xy, इधर आ जाएगा xy बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, h का माना गया रूट अंडर xy। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। टेंजेंट मतलब tan 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सिकेंट मतलब सेक रूट 119/12 पाया गया। स्मारक की ऊंचाई निकालिए। समझिए ये क्या है। ऐसा है, एक स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर एक स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण पाया गया। टेंजेंट 1/5। यहाँ के हिसाब से 1/5 कहने का मतलब ये 1 p/b और ये 5। मैं इसको फिलहाल गोल में लिख देता हूँ। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर, अच्छा मतलब ये नहीं मापी जाती, इसको मुझे काटना पड़ रहा है। ये पूरा है आपका 5, इसके हिसाब से यहाँ से tan, इसके यहाँ हिसाब से सेक चलेगा, सेकेंड मतलब सेक। इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो सेक का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आप कहते हैं कि सर h/b होता है। तो ऊपर h का वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू आपको दे रखा है रूट अंडर 193। ठीक है, b का मान यदि बात करिएगा तो ये है b, तो b का वैल्यू 12। ठीक है, दिया हुआ है। आपको ये 1 का वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का क्वेश्चन तो ले नहीं सकते, स्टार ऑलरेडी लगा पड़ा है। हमको स्मारक का ऊंचाई मतलब हमको नाम कुछ दे देता हूँ, A B C और D। हमको निकालना है AB, 1 का वैल्यू निकालना है। अच्छी बात है। फिलहाल इस ट्रायंगल से हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में ये आ रहा है, थोड़ा सा अगर हम बेसिक से चलें तो यहाँ दिया है आपको tan थीटा बराबर 1/5। यदि मैं इसको थीटा मान लूँ, इसको अल्फ़ा मानना होगा, और दे दिया है आपको सेक अल्फ़ा बराबर रूट 193/12। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझना है हमको, ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 138, ये तो मैं भूल ही गया था, और ये मीटर। अब थोड़ा सा काम आसान होगा, मैं थोड़ा परेशान इसी वजह से था, कोई बात नहीं।
आपको एक बात मैं बोलूँ, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। सेक के हिसाब से ये है 193 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो क्या हम ये निकाल सकते ए बी? कि हाँ सर निकाल सकते। ए बी बराबर होगा रूट अंडर 193 का रूट में रहेगा, इसका स्क्वायर होगा और इसमें से घटेगा आपका 12 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 193 और माइनस 144। यहाँ से आ जाएगा 12, 13 में से 4 गया, 9 4 13, ये बचा 18 में से 14 गया, 4 49, यानी 7 आ जाएगा। मतलब इन सभी से ये 7 आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ कहिएगा, इसके हिसाब से ये 7, बट ये छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल के हिसाब से ही 1, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसको भी 7 कर दीजिए, तो 7 से यहाँ गुना, तो इसका वैल्यू यही ना है, तो 7 से यहाँ भी गुना करिए, तो 7 7 बचे 35 आ गया यहाँ का वैल्यू। मतलब यहाँ से यहाँ पूरा 35 और यहाँ से यहाँ 12, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा कहिएगा? सर एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना 35 है और यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 2 22 हो जाएगा, नहीं 23 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से 12 हटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, गया दिमाग में कुछ 23। इसी 23 का वैल्यू दिया है 138, ये 23 आया ना, इसी 23 का वैल्यू 138 है। हमको 7 का निकालना है, यहाँ से यहाँ 1 का वैल्यू निकालते समय 138 बटा 23 और 7 का निकालते समय गुना 7 कर देंगे। 23 से कट जाएगा 6 बार में, तो 7 छक 42, 42 इज योर आंसर। बताओ आप मेरे को, बुक में भी देखेंगे ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपका माथा फटा का फटा रह जाएगा, इतना बड़ा होता है। एक बार मैं फिर समझाने का कोशिश करता हूँ, ये क्वेश्चन सच में अच्छा है, इसीलिए इसी में समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए 1/5 इसके हिसाब से ये पूरा 1 हुआ, यहाँ से यहाँ पूरा 5 हुआ। आगे आपने 138 चला, तो सेक के हिसाब से इतना बटा इतना, यानी कि ये 193 ये 12, तो मैं इसको निकाला इसी वैल्यू से, तो ये तो जानते हैं h² + p² + b², तो ये 7 आ गया। ये 7 और ये 1 था, तो संभव नहीं था, तो मैंने इसको भी 7 कर दिया, तो गुना 7 यहाँ किया, तो इसके वैल्यू में यहाँ किया, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ 35 हो गया, यहाँ से यहाँ 12 था, तो लाजमी यहाँ से यहाँ 23 हो गया। इसी 23 का वैल्यू 138 दिया हुआ था और आपने इस 7 का वैल्यू निकाल लिया, सॉल्व करके 42 आ गया आंसर। अच्छा लगा ना? 18 नंबर पे आइए, 18 थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आपको दिखने लगेगा, दिख रहा है। चलिए, कह रहा है कि 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों सरेख हैं। अच्छा, एक जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार की वे तीनों सरेख है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी 230 √3 है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा? ये क्या बोला उसको समझिए। 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है, ये प्रकाश स्तंभ है, तीनों सरेख होगा, एक यहाँ एक यहाँ। प्रकाश स्तंभ ये लंबा ऐसे होता है, ऊंचाई पर इतना लंबा है, एक यहाँ पे है जहाज, एक यहाँ पे है। शीर्ष से 2 जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री, एक यहाँ 30 डिग्री और एक यहाँ 60 डिग्री। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी इतना है, यानी 230 √3, ये पूरा का वैल्यू, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए, ये निकालना है। अच्छा, इसके हिसाब से ये होगा आपका 1 और नीचे वाला होगा √3, इसके हिसाब से होगा √3 और 1, जो कि संभव है नहीं, तो इसको भी √3 कर देते हैं, तो गुना √3 इसमें करिएगा, तो ये अब दोनों √3 हो गया, तो इसमें भी √3 से गुना करेगा तो 3 हो जाएगा। हाँ समझे? 3 और यहाँ का 1 है 4, 4 का वैल्यू ये हो गया, 4 का वैल्यू आपको निकालना है, √3 का वैल्यू यही तो निकालना है ना, ऊंचाई। तो 1 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 230 √3 बटा 4,
और √3 का निकालना है तो मैं यहीं पे √3 ऐसे कर देता हूँ, तो गुना √3। ये डेसिमल में जा रहा है दोस्त। यहाँ से 3 आ जाएगा नहीं है, तो 3 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग दे देंगे, 3 से गुना, 0, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, एक बार में 4, 2, 9, 4 छक 24, सॉरी 4 सत्ते 28 लग जाएगा, 17, 28 लग जाएगा, एक आ जाएगा 0, तो 4 दूनी 8, 172.5, 172.5 सी नंबर आंसर हो गया। उन्नीस नंबर है, इतना मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लीजिए ये खंभा बना लिया, मीनार हमेशा बड़ा होता है, मीनार का उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंची है, ये पूरा लंबाई जो हो गया 57.75 मीटर है, तो खंभे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर है? ये है 17.75, तो आराम से निकल जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ 17.75 हो जाएगा, ये पूरा आपका वैल्यू ये है, ये घटा दीजिए इसमें से 17.75, ये तो ख़त्म कहानी। यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से 40, तो इस 60 के हिसाब से देखिएगा तो ये हो जाएगा √3 है, ये 1, यानी कि √3 का वैल्यू 40, तो 1 का निकाल लीजिए ना, 40/√3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 40√3, नीचे आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया जाता है। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से, ये इमारत है, 70 मीटर के दूरी पर यहाँ पे शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया गया। लीजिए 60 बना देता हूँ। इमारत की ऊंचाई बताया, अरे बहुत आसान है, इसके हिसाब से ये क्या हो गया √3, ये 1 का वैल्यू 70, तो इसका 1 का वैल्यू 70, तो √3 का वैल्यू कितना 70√3। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा हुआ है। 21 नंबर देखिए, इतना फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। ये खंभा, ये मीनार, उन्नयन कोण 60 डिग्री। इतना फीट ऊंचे एक सीधी खड़े खंभे यानी ये हो गया 24√3। यदि खंभे का आधार के मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर है ये, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। कोई नहीं, बना लेंगे हम लोग। ये 60 तो ये भी 60, इसके हिसाब से ये √3 और ये 1 का वैल्यू 60, एक का वैल्यू 60, तो √3 का निकाल लेते हैं, तो 60√3 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या है, जो ये है 24√3, इसमें जोड़ दीजिए 24√3, क्योंकि यहाँ से यहाँ वैल्यू निकाल लिया आपने ये, और यहाँ से यहाँ 24√3, इसको जोड़ दीजिए, √3 का √3 रह जाएगा, ये जोड़ के आ जाएगा 84√3 आपका आंसर हो जाएगा। अब तो ये लगता है दिमाग में बैठ सा गया होगा एकदम मेथड इतना देर में, यस और नॉट। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, फिर से आ जाइए, इमारत, टावर छोटा रहता है, उन्नयन कोण, इतना मीटर ऊंची एक इमारत, ये 45 है, ये पूरा का लंबाई अगर देखिएगा तो आ जाएगा 680, तथा इसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, 1 मिनट, ठीक है मैं बना रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ यार। इतना मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60। अच्छा ये 60, टावर की ऊंचाई क्या है, x मान लेते हैं,
अच्छा एक सेकंड समझिए ज़रा, ये 60 है तो इसके हिसाब से ये पूरा क्या हो जाएगा √3, यानी कि √3 ये 1 हो जाएगा और ये पूरा √3 हो जाएगा, और 45 के हिसाब से 1 ये भी 1। तो कहे का मेरा मतलब ये है कि √3 का वैल्यू 668, तो एक का वैल्यू 680 68 नहीं 680 बटा में √3, तो यस आपको निकालना क्या है टावर की ऊंचाई, यानी ये आपको निकालना है। अच्छा ये कितना होगा, तो आप कहिएगा यहाँ से यहाँ पूरा कितना है तो √3 और यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये कितना होगा √3 - 1 होगा, यही निकालना है आपको। इसमें गुना होगा √3 - 1 से, तो आपका निकल जाएगा ना वैल्यू इसका। अब इस पर हम दूसरे पेज पे करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो यहाँ से ये 3 बन जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं 680। कुछ मिस्टेक चल रहा है, एकदम लाजमी है, मिस्टेक दिख गया मेरे को, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। वैल्यू में कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या भाई? देखिए यही मिस्टेक होता है, अभी मेरे साथ हो रखा है मिस्टेक एग्ज़ाम में, इससे थोड़ा आप भी बचिएगा, मैं अभी फंस चुका हूँ, कहीं आप भी ना फंसिएगा। देखिए यहाँ पे समझना है बहुत ज़रूरी, कौन क्या है गलत वैल्यू लगता है, डल गया है। देखिए 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से, एक टावर के शीर्ष का इमारत से बड़ा टावर होता है ना, मतलब समझे, ये जो 680 है इसका वैल्यू नहीं है, ये सब गलत चल रहा है। ये जो है ना इसका वैल्यू है 680, मतलब √3 - 1 का वैल्यू है आपका 680, ठीक है। और हमको निकालना है √3 का वैल्यू, यानी एक का वैल्यू निकालिएगा तो 680 बटा √3 - 1 हो जाएगा, और √3 का निकालने के लिए √3 से गुना करिए। चूँकि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना, यहाँ पे हो जाएगा क्या, नीचे तो ऊपर आ जाएगा 680 गुना √3 से, इसमें गुना करिएगा, एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आसानी समझ में आए। नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -1, तो 2 आ जाएगा नीचे, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 340, यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस √3। देखिए अब आंसर आ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ है, यहाँ पे देखिए आ गया ना आंसर। अब समझिए ज़रा, बनाना सारा कुछ हम लोग सही बनाए थे, कुछ भी गलती नहीं किए थे, बट ये जो वैल्यू लिख रखे थे ये गलत लिखे। ये इमारत का दिया, इमारत छोटा होता है और टावर बड़ा होता है, प्रोसेस सारा सही रहेगा, ठीक है। पीछे करके देख लीजिए कैसे क्या है, अगर देखना चाहते हैं तो। ऐसे मुझे लगता है आपके माइंड में आ गया होगा समझ में। सेम क्वेश्चन टाइप पे देख रहे हैं, सारा बना रहा हूँ कि आपका कन्फ्यूजन ना हो, बहुत ज़्यादा फार्मूला याद करने का आपको ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे कह रहा है 12 मीटर ऊंचाई एक पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर गिरता है और ऐसे ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बना देता है। यहाँ पे ये x निकालना है आपको, तो आइए देखते हैं। अब इसी में लिख देता हूँ, 60 के हिसाब से ये वैल्यू होता है √3 और नीचे होता है 1, बात समझे, और ये होता है 2। ये जो किताब में दे दिया है ना, इस टाइप के हम लोग नहीं बनाते, हम बेसिक तरीका से बनाते हैं। मैं वैल्यू डाला 1 2 3, ये जो यहाँ पे करके दे दिया है उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। पेड़ का लंबाई कितना है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा 12 है, हमारे हिसाब से कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ हमारे हिसाब से √3 है, और यहाँ से यहाँ कितना है, जो यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ 2, मतलब 2 + √3, 2 + √3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। असल में ये पूरा हुआ ना, तो एक का निकालेंगे तो 12 बटा 2 + √3, बात समझे। अच्छा एक और बात,
हमको क्या निकालना है, पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, मतलब √3 का वैल्यू निकालना है। तो √3 का निकालते समय √3 से गुना भी कर देंगे। चूँकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। 2 और -√3 और 2 -√3 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर में आ जाएगा 12√3 और ब्रैकेट के अंदर 2 -√3, नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 3। तो इसे अंदर गुना कर दीजिए आप, ये तो 1 हो जाएगा ना नीचे, तो हटा दीजिए इसको। 12 दूनी 24 √3 और -12 और √3 से √3 में होगा तो 3, तो 12 3 36। देखिए आ गया ना ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऐसे करके आप कर लीजिएगा। 24 नंबर देखिए, कह रहा है एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं। पूरक अनुपूरक एक ही है, यहाँ से और यहाँ से दो जगह से देखा आपने। एक थीटा बना रहा है तो एक बना रहा है 90 - थीटा। ये 25 मीटर, 1 मिनट, ये 16 मीटर और पूरा 25 मीटर, ये आपको निकालना है। यहाँ से लिखिएगा थीटा, तो tan थीटा बराबर लिखिएगा h/16। यहाँ लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, cot थीटा बराबर h/25। ये दोनों गुना करिएगा 1 हो जाएगा, इधर गुना करिएगा h² बराबर 16 गुने 25, h बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 16 गुना 25 बराबर h², स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा इधर, तो 4 गुने 5 बराबर h, यानी 20 बराबर h। आपका 20 आंसर निकल के आ गया इसका। देख सकते हैं टिक लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन आपको दिखने लगा है, बनाने का कोशिश करिए। अगर आप बना सकते हैं तो मेरे को भी थोड़ा सा ठीक लगेगा कि चलो आप भी मेरे साथ साथ बना रहे हैं। 25 बना रहा हूँ, देखिएगा। भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, ये लीजिए y, बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 है, लीजिए ये 80 लिख देते हैं, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करिए। 45 है ना, तो ये 1 और ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये 80, तो ये भी 80। ऊंचाई निकालना था, 80 आंसर हो जाएगा बिना बनाए हुए सॉल्व। छब्बीस का रहा है, यदि P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है, ये रहा मीनार, ये रहा P, देख रहा है, जिसे बिंदु S द्वारा चिन्हित किया जाता है, लीजिए S। वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में इतना मीटर दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंचता है। यहाँ से देखा, फिर यहाँ आ गया, Q पर आ गया, और यहाँ दूरी कवर किया है 40√3। Q पर पहुंचता है। बिंदु Q से S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। Q से S का 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर, ये है आपका 60 मीटर, तो P से Q का उन्नयन कोण ये पूछ रहा है आपसे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 60 है, तो ये √3 और ये 1, √3 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 60/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, नीचे मिलके 3 बनेगा, 3 से कटेगा 20 3 60, यानी कि 20√3, मतलब ये वैल्यू आ गया 20√3। अब आइए, पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो 60√3, पूरा तो यही हो जाएगा, जोड़ देंगे ना। अब यहाँ से देखिए tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा, यानी 60/60√3, √60 से 60 गया, tan थीटा बराबर 1/√3 कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आपको बता दें,
ये क्वेश्चन में बिना बनाए हुए टिक मार के बढ़ जाता आगे। यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा ही होगा, पूरा संभावना है 30 है, वरना कुछ और हो ही नहीं सकता टेन थीटा के हिसाब से, समझे। 75 45 पर जाने का कोई संभावना होता ही नहीं है। यहाँ कह रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। लीजिए खड़ा कर दिया, और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है। ये 5 है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को इतना दीवार की ओर खिसकाया जाता है, मान के चलिए इस बिंदु को यहाँ पे आपने अब ले आया, यानी 2.6 आपने घसका दिया, तो सीढ़ी का लंबाई ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर जाएगा, आप लाजमी है सीढ़ी का ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई ऊपर बढ़ जाएगा। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसकता है, मतलब ये x बताइए। बात समझ में आया? मान के चलिए पहले थीटा बन रहा था, तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। देखिए ये 5 है और ये 3 है, तो आप यहाँ से यहाँ पूरा निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे निकालिएगा? तो 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 16 यानी कि 4, तो पूरा वैल्यू 4 आ गया। तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ। कैसे निकालेंगे? 4.0 करके 2.6 घटा देंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा 0.1, यानी ये वैल्यू आ गया 1.4। क्लियर है बात? ये वैल्यू 1.4 और ये निकाल के कोई फायदा हुआ क्या? हाँ फायदा हुआ ना, यहाँ से यहाँ 5 होगा ये, क्योंकि सीढ़ी का लंबाई जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा, सीढ़ी तो छोट नहीं हो जाएगा। अब देखिए 5 और इससे आप ये पूरा निकाल लेंगे, जो आएगा ना उसमें से ये 3 है ना, यहाँ से यहाँ 3 ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो 25 माइनस 14 का स्क्वायर 196, पॉइंट यहाँ डाल देते हैं। अब इसको घटा लेते हैं, दूसरे पेज पे घटा के दिखाता हूँ कितना है। 25 है ना, 25.00 लिख देते हैं, इसमें से घटा देते हैं 1.96, 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, ये बचा 4, 4 में से गया 3 और यहाँ बचा 2। आप हमको बताइए 2304 कितना का है स्क्वायर? देखिए इसका कैसे बनाइएगा, आप देखिएंगे कैसे इसको समझेंगे हम। 4 है लास्ट में, यानी कि किसका स्क्वायर 4 आता है? तो 2 का, लास्ट में 2 होने का संभावना है, या और भी 2 भी हो सकता है। तो टेक्निक क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 से कितना कम है ये, तो आप देखेंगे 25 से 2 कम है, यानी कि 50 से 2 कम कर दीजिए 48। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी ये 48 का स्क्वायर हो सकता है। नहीं, फिर 48 का कैसे होगा? थोड़ा सा रुक जाइएगा। टेक्निक एक ध्यान से उतर रहा है, एक टेक्निक यहाँ बता सकते थे आपको हम, वही मैं सोच रहा था। 25 से 2 कम है, हाँ ये ठीक है, 48 का ही आएगा। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 दूनी 64, 6 70 के 0 हासिल 7, 4 चौक 16 4, ठीक है। क्या मैंने करा पता है, 2 अंक को मैंने इधर हटा दिया और ये देखा 25 से कितना कम है। 25 से जितना कम है उतना ही का स्क्वायर होगा, या 25 से जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर होने का संभावना होता है। तो देखा 2 कम है तो 48 का ये स्क्वायर हो गया, तो 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे। यानी हमने क्या वैल्यू निकाला पता है यहाँ से? 4.8। ये क्या आया पता है? यहाँ से यहाँ पूरा 4.8, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ कितना 1.8। 1.8 में देखिए टिक लगा हुआ है। सोचिए ना, यहाँ से यहाँ पूरा निकाला आपने क्या 4.8, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ 1.8। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों को जो एक दूसरे के 120 मीटर की दूरी पर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो कार है, ये दोनों 120 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से देखने जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा एंड बीटा है। ये अल्फा होगा क्योंकि बड़ा है अल्फा और ये दूर है इसलिए बीटा होगा। tan अल्फा √3 है, tan यहाँ से लिखिएगा तो √3, तो इसके हिसाब से √3 तो बट्टा में क्या है तो 1 मान लेते हैं, P/B होता है, मतलब ये 3 और ये 1, तो हम जान गए ये होगा 60 डिग्री। और tan बीटा बराबर 1/√3, इसका वैल्यू 1/√3 लिख रहा है, यानी सीधे सीधे हम जान गए ये हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा 1, और ये पूरा यहाँ से यहाँ √3। बात समझे? चूँकि ये √3 है तो इसको भी √3 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना √3, यानी टोटल आ जाएगा ये 3। यहाँ से यहाँ टोटल 3, यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ 2। इस 2 का वैल्यू कितना है 120 है। हमको निकालना है पूरा ये ऊंचाई, तो √3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 120/2 और √3 का निकालना है तो √3 से गुना, यहाँ से कटेगा 60√3, आंसर आ जाएगा। देखें पेज भी ज़्यादा यूज नहीं होगा, एकदम थोड़ा थोड़ा जगह में ही आप आराम से चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन बनता जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको जो दिया हूँ यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। बड़ी आसान तरीका से बता दिए हैं, वही आसान तरीका हमेशा काम आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूर पर खड़ा है। ये रहा ध्वज दंड, एक लड़का यहाँ पे है खड़ा। जब वह ध्वज दंड को देखता है तो उसके आंखों से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 30 फीट है तो ध्वज दंड के लड़के की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से जब ये लड़का देखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ध्वज दंड 30 मीटर है, तो लड़का का दूरी बताइए कितना दूर है। तो इसके हिसाब से √3 है ये, और ये 1 है, तो √3 का वैल्यू अगर आपका 30 है तो 1 का वैल्यू 30/√3। इसको गुना करिएगा √3 से ऊपर और √3 से नीचे, ये 3 हो गया, 10 बार में कट जाएगा, यानी 10√3 आंसर आ गया इसका वैल्यू। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष को देखता है। दिस इज मीनार, यहाँ P। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद, ये 20 मीटर चल लिया मीनार की ओर, देखता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है, यानी यह 45 हो गया। मीनार के आधार से बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये निकालना है, कोई बात नहीं, ये 45 तो ये 1, ये भी 1, 30 के हिसाब से ये पूरा √3 और ये 1, कोई बात नहीं। अब हमको क्या दिया, यहाँ से यहाँ वैल्यू दिया है, पूरा यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ √3 है। चूँकि ये मैच कर गया ना, इसलिए कोई अब गुना भाग नहीं करना है, खाली इसका वैल्यू निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको कहिएगा √3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा √3 है और यहाँ से यहाँ 1 है। इसका वैल्यू दिया है 20, आपको निकालना है √3 का वैल्यू। तो 1 का निकालते समय 20/√3 - 1, और √3 का निकालना है तो √3 से गुना भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? आइए ना इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ में आएगा हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत। वैसे मुझे पता है 1 पॉइंट कितना लेने के लिए कहा है, 732। यहाँ पे ऊपर नीचे हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हो जाएगा 3 - 1, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1.732 और -1। क्या हुआ पता चला, इसमें हमने वैल्यू डाल दिया, प्लस है, सॉरी प्लस है, और नीचे ये तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 आना जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 10 से गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 17.32, और गुना यहाँ 1 जोड़िएगा तो 2.732, इसी को गुना करना होगा। गलती हुआ होगा तो आंसर ना आएगा, वरना आंसर आ जाना चाहिए।
देखते हैं, गुना कर लेते हैं। 2732 1732 कैसे गुना करेंगे? एक लाइन में देखिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 1 29 और 3 तिया 9, 29 और 9 38 के 8 हासिल 3। अब चूंकि यहाँ तक किए हैं, पूरा करना होगा, तो 2 दूनी 4, 2 6, 7 21, 7 21, 21 दूनी 42 और 42 और 4 46 और 2 48 49 50 51, 51 के 1 हासिल 5। अब ये लाइन भूल जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 21 और 3 24 और 34, 5 35 के 5 हासिल 3। अब ये लाइन भी भूल जाएंगे। 7 दूनी 14 और 7 21 22 23 24 के 4 हासिल 2। अब इसको भी भूल जाएंगे। 2 और 2 4, डेसिमल देंगे टोटल 3 और 2 5 अंक बाद 1 2 3 4 5, 44.51824 आ रहा है जी। आंसर है 47.32। आइए ना एक बार मिला लेते हैं, कहीं कुछ हो गया हो, देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष A को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, वो आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण 45 हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या था? 45 के हिसाब से 1 और 1 हुआ। 30 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें, 1 मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है जी मेरे को, नहीं सही है। 30 डिग्री के हिसाब से 1 नीचे √3 पूरा। ओके, ये 1 1 है, मैच कर गया, तो हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है इसका यहाँ से यहाँ वैल्यू जानना है। पूरा √3, 1 हटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो √3 में से 1 हटाए तो ये 20 के बराबर, तो 20 बटा √3 - 1 हो गया। हमको √3 निकालने के लिए बोल दिया। ओके, √3 से गुना कर दिया। इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 से √3 + 1 से किए तो यहाँ पे आ गया 3 - 1 2, तो 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 बार में कट गया। इसका वैल्यू 1.732 और इसका वैल्यू लिखेंगे 1.732 और +1, तो यहाँ हो जाएगा 2.732। यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 17.32 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, मैं एक बार मोबाइल से चेक करूँ क्या गुना कहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया, कहीं हो सकता है गलती हो गया। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं मोबाइल से इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा ऐसे अगर चेक करेगा फिर से एक बार गुना, तो ऐसे तो लग नहीं रहा गलत होना चाहिए। 2732 मल्टीप्लाई 1732, गलत गुना हो गया है दोस्त, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, समझे। आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ 47 आ रहा है, आंसर आ रहा है, समझे। गुना ही गलती थोड़ा सा हड़बड़ में हो गया। ठीक है, 47.31 आ रहा है। बातें समझ में आई कैसे किया मैंने? गुना करना था, गुना तो आप भी कर सकते थे, मेथड मैंने आपको सारी बात समझा दिया बेसिक तरीका से। चलिए अभी और क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है बचा है क्वेश्चन, बट थोड़ा लेट लगेगा। थर्टी 31 नंबर अगर आप हम लोग देखेंगे तो कह रहा है 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50 √3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया है। देखिए ये चबूतरा इतना ऊंचा है, मीनार तो ऊंचा ज़्यादा होगा। यहाँ से कह रहा है कि उन्नयन कोण मापा गया है, यह है 50 √3 की दूरी पर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ये पूरा आपका 54 मीटर ऊंचा है,
तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करिए, ये निकालना है। चूँकि ये 4 मीटर है तो 54 में से 4 यहाँ हटा देंगे तो ये 50 बचेगा। ये थीटा निकालना है तो आप आराम से देख सकते हैं। tan थीटा लिखिएगा तो इसके हिसाब से 50/50 √3 आ जाएगा। 50 से 50 गया, 1/√3 कितना होता है? tan 30 का मान होता है, थीटा का मान 30। 32 नंबर कह रहा है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन पर 45 डिग्री है। यह है 45 डिग्री। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड के उड़ान के बाद 12 सेकंड उड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, सीधा ही जाएगा। उड़ान के बाद 12 सेकंड, टाइम यहाँ पे है 12 सेकंड। थोड़ा मैं छोटा लिख दिया हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल दिया हूँ 12 सेकंड, आप अच्छा से लिख लीजिए। 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यदि हवाई जहाज इतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि ये है 2400, तो यहाँ भी यही होगा 2400, ऊंचाई तो कमा ही नहीं। तो हवाई जहाज के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। कोई बात नहीं, बता लेंगे। पहले यहाँ से यहाँ हमको दूरी जानना होगा, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ दूरी जान लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ दूरी जान लेते हैं। तो 45 के हिसाब से 2400 ये है, तो यहाँ से यहाँ भी 2400 होगा। आप ये कैसे जान गए आप सर? अरे भाई 45 के हिसाब से ये 1 होगा यहाँ से यहाँ, तो ये वैल्यू भी 1 होगा। बात समझे? अब देखिएगा 30 के हिसाब से ये है जितना, यहाँ से यहाँ भी निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे निकाल लेंगे। 30 के हिसाब से हम बताए थे सामने वाला होता है 1, तो ये 1 का वैल्यू है, नीचे होता है √3, तो √3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 का वैल्यू 2400, तो √3 का वैल्यू निकालते समय क्या करिएगा? 2400 √3। अब यहाँ से यहाँ जितना होगा उसमें से ये हटाना पड़ेगा, तो इसमें से हटा दीजिए 2400, यही दूरी ये आ गया। अब 12 सेकेंड लगा है। अच्छा, ये क्या चीज़ में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे मीटर में दिया हुआ है। अगर मैं इसको भाग दे दूँ 12 से, तो दूरी बटा समय, ये तो स्पीड आ गया, लेकिन ये क्या चीज़ में भी आया हुआ है? तो आप कहिएगा मीटर प्रति सेकंड में, हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। 12 में जाना है तो 12 से गुना ये करना पड़ेगा। 2400 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 में से 1 गया, तो 0.732 ले जाएगा। 1.73 होता है ना, तो 1 घट जाएगा, तो 0.732 आ जाएगा। गुने 18 और नीचे 12 और गुने 5 बचा। देखिए 12 × 5 = 60 हो जाएगा, होना जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देते, 6 से काट देते, 6 चौका 24, 40 बार में 18 चौक। अच्छा, एक और बात, 18 चौक 72 होता है, 720 आ जाएगा ना। 18 चौक 72, 720। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे √3 - 1 छोड़ दिया, यानी कि यहाँ से कॉमन लेने के बाद √3 और -1 ही रहने दिया। ये जो मैंने किया ये नहीं करना था, इसको क्या रहने देता? √3 - 1 रहने देता। तो √3 - 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। मतलब यहाँ के बाद मैंने जो कैलकुलेट करा इसको कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ 2400 कॉमन ले लेना था। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो जाता है। समझाता हूँ, मतलब ये था 60, अब दूर चला गया सूरज, तो अभी 45 हो गया, तो परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है। मतलब ये वैल्यू आपको दे दिया 10 मीटर बढ़ने के लिए कि बढ़ गया। ये निकालिए h। 60 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये है √3 और ये है 1। 45 के हिसाब से ये है 1 और ये पूरा है 1। आप कहिएगा सर ये √3 है, तो आप इसको भी √3 बना दीजिए, तो ये भी हो जाएगा √3। ये पूरा वैल्यू √3 और यहाँ से यहाँ 1, तो ये कितना होगा? √3 - 1। इसी का वैल्यू दे दिया 10। आपको निकालना है ये कितना है? √3 निकालिए ना। 1 का मान निकालते समय 10/√3 - 1, और आपको निकालना है √3 का, तो √3 से गुना कर दीजिए, यही आंसर हो गया। बट ये आंसर तो दिख नहीं रहा, कहीं भी दिख रहा है यहाँ पे 10√3 बटा में √3 - 1 आ गया ना, यही है। यहाँ करा एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से क्रम से इतना है। ये रहा, खंभा छोटा बना देते हैं, एक तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा।
30 डिग्री और 60 डिग्री। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये है 10 मीटर। टावर की ऊंचाई बताइए, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार एक मिनट, उल्टा मैंने कर दिया, यहाँ 30 और यहाँ 60। यहाँ पहले आधार लिखा है, आधार से 30 डिग्री, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दोस्त गलती है, ठीक है? ये उल्टा लिखा था, ये इधर लिखा था, ये वैल्यू इधर लिखा था, क्योंकि वैसे में नहीं हो पाएगा। इसको 60 ही रखना पड़ेगा, इसको 30 ही रखना पड़ेगा, तभी जाके सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन। ऐसे अनसेटिस्फाइड हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इससे ये कैसे हो सकता है कभी भी छोटा? खंभे की ऊंचाई 10, तो खंभा छोटा होता है इसलिए 10। टावर की ऊंचाई कितनी है ये निकालना है। मान लेते हैं इसको x मानते हैं, यहाँ b है, ये भी b होगा। मेथड कई को है, अगर हम 30 से चलते हैं तो ये √3 होगा नीचे वाला, ये 1 होगा। 60 से लेकर चलिएगा तो इसके सामने ये पूरा यहाँ से यहाँ √3 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ये एक बात बताइए, ये √3 और ये 1 कैसे हो सकता है? सेम चीज़ है, तो इसको भी √3 कर देते हैं, तो इसको भी हमको √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी पूरा क्या आ जाएगा 3, यानी यहाँ से यहाँ पूरा 3, तो यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 2, 2 का वैल्यू 10 है, 2 का वैल्यू 10, तो आप ये पूरा कितना है 3, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 × 3 5 × 15, 15 नहीं है इसलिए ई में टिक लगाओ, इसका 15 आंसर आता। पैंतीस को देखिए, 35 नंबर कह रहा है एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, इतना बड़ा मान के चलिए पेड़ था। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, गिरता है, और कि ऊपर के सिर का जमीन के साथ बिंदु 6 मीटर दूर स्थित है, ये 6 है, ये टूटा है 8 पर से, एक बिंदु पर स्थित स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना निकलेगा √8 64, अच्छा 1 36, तो √100, तो 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 8, टोटल कितना बड़ा पेड़ हो गया 18। छत्तीस का रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर, 20 मीटर मान के चल के यहाँ पे आप आ गया, 20 मीटर आपने चल लिया, ये 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, 30 के हिसाब से कहेंगे कि सर ये 1 होगा और ये पूरा √3 होगा यहाँ से यहाँ तक। हम कहेंगे ऐसे कैसे, इसको भी √3 कर दीजिए ना, तब ना बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, असल में गुना करेंगे √3 से, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या 2, इस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 1 का वैल्यू 10। आपको निकालना है ऊंचाई यानी √3 का वैल्यू, तो √3 निकाल लीजिए ना, तो क्या आ जाएगा 10√3, 10√3 में टिक लगा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं, सब सेम मेथड पे जा रहा है। एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है, ये दीवार पे लगा हुआ है, 10 फुट लंबा है यह, जो दीवार के 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी को दीवार के तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर इतना फुट की ऊंचाई पर
टच करे। अब देखिए ऊपर जगह ही नहीं है, तो मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ ये पेपर ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब कह रहा है क्या, शीर्ष को आगे घसकाना है, तो अब क्या होगा, ये ऊपर भाग जाएगा यहाँ पे और जड़ इधर खिसक जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये पूरा जो लंबाई हो जाएगा, ये कह रहा है यहाँ से 9.6 हो जाएगा यहाँ तक, बस समझे। पहले सीढ़ी 10 था तो अब भी ये 10 ही होगा, सीढ़ी का लंबाई में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। ये पूछ रहा आप कितना खसकाइएगा, ये तो निकालना होगा दो कंडीशन में। सबसे पहला इस कंडीशन से निकालेंगे 10 और 8 से, तो आप कहिएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 यानी रूट 36 यानी 6। तो आप इसके हिसाब से ये पूरा आ गया 6। अब इस लंबा वाला ट्रायंगल से देखिएगा तो पूरा है 9.6 और ये है 10, तो ये निकाल सकते हैं। मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर रूट के अंदर 100 माइनस 96 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए। तो आप करेंगे 6 का स्क्वायर 6 एक 36 हासिल 3 9 छक 54 54 दूनी 108 108 में 3 जोड़ दीजिए 111 का 1 हासिल 11 99 81 इसमें जोड़िए 2 8 1 9 92 16 आंसर आ जाएगा। इसका एक टेक्निक और है, उसको समझ लीजिए। जैसे 100 से कितना कम था 96, तो कहिएगा 4 कम था, तो आप उसका स्क्वायर करके लिख लीजिए, डबल डिजिट में लिखिएगा। तो 100 से 4 कम था, 4 का आप स्क्वायर करिएगा, 4 चौक 16 आपने लिख लिया। आपको क्या करना है, जितना संख्या था उसमें उतना और कम कर दीजिएगा। तो 96 में 4 और कम कर दिया तो 92 आ जाएगा, समझे। 0.1 अंक बाद था, 0.2 अंक बाद यहाँ दीजिएगा। अब आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 100 में से जब इसको घटाइएगा तो दो तरीका है घटाने का, या तो आप लिख कर घटाइए या मुंह पर भी घटा सकते हैं। कैसे घटाइएगा मुंह पर, आप इसमें से 1 हटा दीजिए, 1 हटाइएगा 16 उसमें से घटाइएगा, मतलब 1 हटाने का मतलब हो गया, मैं कैसे बताऊँ, यहाँ लिख देता हूँ 100.00 इसमें से घटाया है 92.16। आपने इसमें से 1 हटाया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और ये 9 में से 9 गया 0, मतलब 784 आपका यहाँ पे आ रहा है, रूट अंडर 7.84। अब आपको बताना है ये कितना का ये स्क्वायर है। सही सोच रहे हैं, 28 का है, 2.8 आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आ गया 2.8 आ गया आपको। पूरा यहाँ से यहाँ 6 है और यहाँ से यहाँ 2, पूरा यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 2.8, तो ये निकल जाएगा, यही निकालना भी था। 6.0 लिख देते हैं, इसमें से 2.8 घटा देते हैं तो यहाँ जाएगा 2, ये 5 में से 2 गया 3, 3.2 आपका आंसर आ जाएगा, सी में लगा हुआ। समझ गए होंगे मुझे लगता है। 200 मीटर ऊंचे एक बाच टावर से, कह रहा है टावर के आधार से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा में स्थित दो चट्टानों के अवनमन कोण इतना और इतना है। पैंतालीस और 30। यदि चट्टानें एक ही सीध में हो तो उसके बीच की दूरी बताइए, ये बताना है आपको। और 200 मीटर ऊंचा ये है। 45 के हिसाब से ये 1 और ये भी 1, इसके हिसाब से ये √3 और ये 1। अब इस बार मज़ा आ गया क्योंकि ऑलरेडी 1 1 मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो √3 और -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा है √3 और यहाँ से यहाँ है आपका 1, तो यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए √3 - 1। आपको दिया 1 का वैल्यू 200, आपको निकालना है √3 - 1 का वैल्यू, तो इतना से गुना हो जाएगा, √3 - 1 और गुने 200, यही आंसर है। देखिए दो क्वेश्चन और बचा है। 39 को देख लीजिए जरा। कह रहा है दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं। उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी इतना और इतना है। एक को थोड़ा ऊंचा मान लेते हैं, ये 48 और ये शीर्ष 50। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 है, ये 10 है, तो बड़े खंभे की ऊंचाई निकालिए। निकाल लेंगे पहले तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ये 50 का स्क्वायर 2500 और -48 का स्क्वायर कितना होगा बताइए मेरे को। तो 50 से 2 कम है, थोड़ा देर पहले आपने देखा था 2304 था ना, 2304
याद है तो लिख लिया, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। 50 से कितना कम? 2, 2 का स्क्वायर करिए 4, लेकिन 2 अंक में लिख लीजिए। और 25 में उतना ही कम कर दीजिए जितना ये 50 से कम है, यानी 2 कम करके 23 लिख दीजिए। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 96, और 5 में से 3 गया 2, 296, सॉरी एक हासिल जा चुका था, 196 यानी 14 आएगा। ये 14 आया, ये 10 है और ये 14 है, टोटल कितना हो गया? 24। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 है। एक मीनार है, एक छोटा चीज कोई आइटम होगा, 12 मीटर ऊंचे मीनार के बिजली के खंभे के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 है। ये 60 है, ऊपर 60 होता लेकिन मैं नीचे लिख लिया। और खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 है। चलो ये देख लेते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है 30 बन रहा है। बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। पूरा ये जो कि दिया हुआ है 12, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो इसके हिसाब से ये √3 और ये 1, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू यहाँ है। इसके हिसाब से एक सेकंड रुकिएगा। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहिएगा सर ये √3 होगा और ये 1 होगा। ऐसा कब कैसे संभव है भाई? इसको भी √3 कर देते हैं। तो इसको जैसे ही √3 से आप गुना किए तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो पूरा वैल्यू ये कितना निकल के आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू 3 और यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ कितना? 2, पूरा वैल्यू 3, 3 का वैल्यू 12, तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ कितना है? 2, यही तो निकालना है ना। 2 का निकाल लीजिए। 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 मीटर आंसर आ गया। कैसा लगा सेशन? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी आपके सजेशंस है मुझे बताइए, आपका मैं वो चीज़ पूरा करने का कोशिश करूँगा। कोई भी नया बुक या कुछ भी आप ऐसा चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, आप मुझे बता सकते हैं। दूसरे बच्चों का भी हेल्प होगा, मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ये जो चैप्टर आगे आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ये बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये नेक्स्ट क्लास इसी का रहेगा। मैं इसमें बता दूं आपको, सिर्फ मॉडल क्वेश्चन ही 114 दिया हुआ है, सोचिए। और नॉर्मल क्वेश्चन यदि बनाने की बात करा जाए तो दिया हुआ है आपका 128। एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो इसके लिए आएगा ज़रूर से ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।